क्या आप जानते हैं, महाभारता की विशाल गाथा में एक कहानी छिपी हुई है, एक ऐसा रहस्य जो सच्चाई की नींव को हिला सकता है। यह है बर्बरीक की कहानी। एक योद्धा जो रहस्य में डूबा हुआ है। उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि यह ब्रह्मांड की नियति को फिर से लिख सकती थी। भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक अजूबा था, प्रकृति की शक्ति का रूप। उसकी ताकत के किस्से फुसफुसाहट में कहे जाते थे, ऐसी कहानियां जो सबसे बहादुर लोगों की भी रीरह की हड्डी हिला देती थीं। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं थी, यह बलिदान की कहानी थी, एक ऐसे चुनाव की जो समय के ताने बाने को बदल सकता था। रगों में राक्षसों का खून लेकर पैदा हुए बर्बरीक को विरासत में शक्ति और वीरता मिली थी। छोटी उम्र से ही युद्ध में प्रशिक्षित, उसने जल्दी ही अपने गुरुओं को पीछे छोड़ दिया। धनुष कौशल में उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसके तीर विनाश के गीत गाते थे। लेकिन यह उसकी मां के शब्दों के प्रति उसकी अटूट निष्ठा थी, जिसने उसे वास्तव में अलग बनाया। हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना मेरे बेटे, उसने कहा था। सदियों के ज्ञान से भरी उसकी आवाज, और उसने ऐसा ही किया। दबे कुचले लोगों की ढाल, धर्मी की तलवार बनने का प्रण लिया, भले ही इसका मतलब भाग्य के बहाव के खिलाफ खड़ा होना ही क्यों ना हो। ब्रह्मांड बर्बरीक की ताकत से कांप उठा। उसकी उपस्थिति मात्र से ही एक अजीब सी सिहरन फैल जाती थी, क्योंकि उसके पास न केवल अद्वितीय कौशल था बल्कि दिव्य वरदान भी थे जो उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग बनाते थे। खुद देवताओं द्वारा प्रदान किए गए उसके 3 रहस्यमय तीरों में वास्तविकता को फिर से आकार देने की शक्ति थी। ये तीर साधारण नहीं थे, बल्कि उनमें अद्वितीय और असीमित शक्तियां समाहित थीं। पहला तीर अपने लक्ष्य को चिह्नित करने के लिए था, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अचूक निशाने पर ले आता था। दूसरा तीर उन्हें मिटाने के लिए था, जो अपने निशाने को पूरी तरह से नष्ट कर देता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। और तीसरा तीर वापस लौटने के लिए था, जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद बर्बरीक के पास लौट आता था। इन तीरों की शक्ति उनकी अंतिमता में ठंडी थी, जैसे कि वे किसी भी चुनौती को समाप्त करने के लिए बने हों। इन तीरों के मात्र उल्लेख ने अनुभवी योद्धाओं की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। वे जानते थे कि बर्बरीक के तीरों का सामना करना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। ऐसा कहा जाता था कि बर्बरीक एक ही सांस में किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। उसके तीर अस्तित्व के कैनवास पर लाल रंग के धब्बे बनाते थे, जो उसके दुश्मनों के खून से रंगे होते थे। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ एक भारी बोझ आया, एक जिम्मेदारी जिसने उसके युवा कंधों पर भारी वजन डाला। वह जानता था कि उसकी शक्ति का सही उपयोग ही उसे सच्चा योद्धा बनाएगा। बर्बरीक के लिए यह केवल युद्ध जीतने की बात नहीं थी, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करने की भी थी। उसकी यात्रा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक रक्षक की थी, जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। युद्ध की हवाएं आने वाले संघर्ष की फुसफुसाहट लेकर आईं। परिवार के 2 पक्षों के बीच एक विनाशकारी संघर्ष। लालच और ईर्ष्या से प्रेरित कौरव धार्मिकता के रक्षक पांडवों से टकराने के लिए तैयार थे, और बीच में फंस गए। अपनी शपथ से बंधे खड़े थे बर्बरीक, अंतिम हथियार, भाग्य का निर्णायक। वह जानता था कि उसकी भागीदारी विनाशकारी होगी, कि उसके तीर पलक झपकते ही सेनाओं को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी शपथ ने कार्रवाई की मांग की। उनके विवेक ने उन्हें विनाश के इस नृत्य में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। महाभारत का भाग्य, अनगिनत लोगों की नियति उनके कंधों पर टिकी हुई थी। दिव्य ऊर्जा से हवा में गूंज उठी, जैसे ब्रह्मांड ने एक महत्वपूर्ण क्षण की घोषणा की, क्योंकि रणनीतिकार, संतुलन के रक्षक कृष्ण ने बर्बरीक के इरादों के बारे में जाना। उनके मन में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उन्होंने अराजकता, पूर्ण विनाश का पूर्वाभास किया, जो युद्ध के मैदान में बर्बरीक की असीम शक्ति के अनलीश्ड होने पर होगा, जो युवा योद्धा द्वारा अपनी पूरी ताकत अनलीश्ड करने पर होगा। बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह युद्ध को एक ही झटके में समाप्त कर सकता था। धर्म को बहाल करने के लिए एक आवश्यक बुराई,
युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप दुनिया दागदार और असंतुलित हो जाएगी, जिससे दुनिया दागदार और असंतुलित हो जाएगी। कृष्ण ने देखा कि यह विनाश केवल एक अस्थायी समाधान होगा, जो लंबे समय में और भी अधिक अराजकता लाएगा। एक विनम्र ब्राह्मण के रूप में खुद को छिपाते हुए कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि केवल बुद्धि और धैर्य से ही इस संकट का समाधान हो सकता है। कृष्ण ने युवा योद्धा के संकल्प का परीक्षण करते हुए बर्बरीक से संपर्क किया। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति और उसके इरादों को समझने का प्रयास किया। उसने उसके उद्देश्यों पर सवाल उठाया, धर्म की उसकी समझ को चुनौती दी और उसे उसकी शपथ के असली भार का सामना करने के लिए प्रेरित किया। धर्म की उसकी समझ को चुनौती दी और उसे उसकी शपथ के असली भार का सामना करने के लिए प्रेरित किया। बर्बरीक को यह समझना था कि उसकी शक्ति का उपयोग कैसे और कब करना चाहिए। उसे उसकी शपथ के असली भार का सामना करने के लिए प्रेरित किया। बर्बरीक ने गहराई से सोचा और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बुद्धि की एक मौन लड़ाई शुरू हुई, विचारधाराओं का टकराव जो लाखों लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक नैतिक संघर्ष था। विचारधाराओं का टकराव जो लाखों लोगों के भाग्य का फैसला करेगा। कृष्ण और बर्बरीक के बीच यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सही और गलत की गहरी समझ का था। धर्म के लिए बलिदान। कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी में महसूस किया कि बर्बरीक की शक्ति को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता। कर्म के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय के तराजू अपरिवर्तनीय रूप से इत्तला दे दी गई है, एक बलिदान की आवश्यकता थी और इसलिए उसने बर्बरीक को चुनौती दी। भिक्षा में उसका सिर मांगा, एक बेतुका अनुरोध जो एक गहरे अर्थ को छुपाता है। बर्बरीक, हमेशा धर्मी आत्मा, ने कृष्ण की असली पहचान को पहचान लिया और अपने बलिदान की आवश्यकता को समझा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर ही काट दिया, इसे दिव्य रणनीतिकार को अर्पित कर दिया। इस निस्वार्थ कृत्य पर पृथ्वी कांप उठी। ऐसी महान आत्मा के खोने पर आकाश रो पड़ा। अमर साक्षी। लेकिन बर्बरीक की कहानी मौत पर खत्म नहीं हुई। कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रभावित होकर उन्हें संपूर्ण महाभारत युद्ध देखने का वरदान दिया। उनका कटा हुआ सिर दिव्य दृष्टि से युक्त एक पहाड़ी की चोटी पर रखा गया था, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था, जो सामने आने वाले नाटक के एक मूक पर्यवेक्षक थे। और इसलिए बर्बरीक ने देखा, उसकी आत्मा नरसंहार के ऊपर उड़ रही थी, युद्ध के प्रवाह और प्रवाह का एक मूक गवाह। उसने वीरता और विश्वासघात, साहस और निराशा, विजय और त्रासदी को देखा। सब कुछ कुरुक्षेत्र के भव्य मंच पर खेला गया। अनदेखे योद्धा की विरासत। हालांकि भौतिक क्षेत्र से अनुपस्थित बर्बरीक का बलिदान युगों युगों तक गूंजता रहा। वह निस्वार्थ कर्तव्य का प्रतीक, अटूट दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रमाण बन गया। उनकी कहानी फुसफुसाहट में फुसफुसाई गई, पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली कहानी बन गई। एक अनुस्मारक कि सच्ची ताकत पाशविक बल में नहीं, बल्कि अटूट धार्मिकता में निहित है। विश्वासियों के दिलों में बर्बरीक खातू श्याम जी के रूप में जीवित रहे, जो अपने बलिदान और धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूजनीय देवता है। उनके सम्मान में मंदिर बनाए गए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थ यात्राएं की गईं। उनकी कहानी न केवल प्राचीन ग्रंथों में, बल्कि भारत की आत्मा में अंकित है। अनंत काल में गूंज। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की सीमाओं को पार करती है, एक ऐसी गाथा जो सितारों के बीच गूंजती है। महाकाव्य युद्ध को सदियां बीत चुकी है, फिर भी बर्बरीक की कथा गूंजती रहती है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है, जिसने अपने बलिदान से इतिहास को बदल दिया। वह एक रहस्य बना हुआ है, अवास्तविक क्षमता का प्रतीक, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति और रहस्य ने उसे अमर बना दिया। एक अनुस्मारक कि भाग्य की जटिलताओं से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनम्र किया जा सकता है। उसकी विनम्रता और बलिदान ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया।
उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची ताकत नष्ट करने की शक्ति में नहीं, बल्कि बलिदान करने के साहस में है। यह साहस ही उसे महान बनाता है, बल्कि बलिदान करने के साहस में है, अपने स्वार्थ को त्यागने में है। यह बलिदान ही उसकी महानता का प्रमाण है। विस्मरण के बावजूद धार्मिकता को चुनने में है। यह धार्मिकता ही उसे अमर बनाती है, एक ऐसा नायक जो समय की सीमाओं को पार कर गया। और इसलिए बर्बरीक की कहानी वह योद्धा जो महाभारत को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकता था, जीवित है। उसकी गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। धर्म के नाम पर किए गए बलिदानों का एक शाश्वत अनुस्मारक, एक ऐसा अनुस्मारक जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बलिदान में है। विश्वास, बलिदान और एक सच्चे की अमर भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण योद्धा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता आत्म बलिदान और धार्मिकता में है।